बार भगवान कृष्ण के सम्मुख में, भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने प्रश्न कर दिया, और प्रश्न भी कोई साधारण नहीं था महाराज, प्रश्न भी बड़ा भारी था। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु आप ध्यान देते हैं और ध्यान नहीं देते, तो इससे संसार के लोगों पर क्या फर्क पड़ता? जरा ध्यान देना। जितने लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना, तर्पण शुक्राना। आप अगर ध्यान दें और ध्यान न दें तो उसमें अंतर क्या है, बस आप केवल इतना सा बता दीजिए। और भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था, उत्तरा के गर्भ में जो बालक था, मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था उसको मैंने बचा लिया। बोलो बचाया कि नहीं बचाया? उत्तरा के गर्भ के बच्चे को भगवान ने बचाया। भगवान कहते हैं कि मैंने ध्यान दिया तो उत्तरा के गर्भ का बच्चा बच गया, और मैंने ध्यान नहीं दिया क्योंकि अर्जुन तुमने मुझसे कहा था कि मैं मेरे घर के लोगों को संभाल लूंगा, मैं मेरे परिवार को संभाल लूंगा, मैं अपने कुटुंब को संभाल लूंगा, तो मैंने तुम्हारी ओर ध्यान नहीं दिया। तो पलंग पर सोते हुए अर्जुन द्रौपदी के 5 पुत्र मर गए क्योंकि मैं ध्यान नहीं दे पाया। अगर मैं ध्यान देता तो उत्तरा के गर्भ के जब बच्चे को मैं बचा सकता हूँ, उत्तरा के गर्भ में पड़े हुए छोटे से शिशु को मैं बचा सकता हूँ, उत्तरा के गर्भ में पड़ा हुआ एक छोटा सा बालक मैं बचा सकता हूँ, तो क्या मैं तेरे पुत्रों को नहीं बचा सकता था? क्या मैं तेरे पुत्रों को नहीं बचा सकता था? मैं तेरे पुत्रों को भी बचा सकता था। बस कल एक कथा में बात कही थी, आज फिर कह रहे हैं कि भगवान से ये जरूर कहना कि मेरे आने की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो, तो मेरे जाने की सूचना भी तुम कुछ दिन पहले जरूर दे देना, जिससे मैं आपका भजन जरूर कर सकूं, आपका स्मरण जरूर कर सकूं। अगर मेरे आने की सूचना आप 9 महीने पहले दे रहे हो कि ये जन्म लेने वाला है, ये पैदा होने वाला है, इसका जन्म होने वाला है, तो मेरे जाने की सूचना भी मुझे पहले मिले, तो कम से कम मैं तेरा भजन कर सकूं, तेरा स्मरण कर सकूं, तेरा कीर्तन कर सकूं, तेरी भक्ति को धारण कर सकूं। आप दिल से, हृदय से भीष्म पितामह 56 दिन तक बाणों की सैया पर पड़े रहे। कितने दिन पड़े थे? जम के बोलो जरा। 56 दिन। फिर से बोलो एक बार, कितने दिन पड़े थे? 56 दिन तक भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े रहे, और रोज मेरा द्वारिका नाथ, रोज मेरे भगवान कृष्ण भीष्म पितामह से मिलने के लिए जाते थे, और पितामह रोज कृष्ण से कहते थे, कन्हैया आज मुझे 42 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 45 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 22 दिन हो गए, कन्हैया आज मुझे 12 दिन हो गए। रोज भगवान कृष्ण से भीष्म पितामह कहते हैं कि मुझे रोज ये दिन हो गए हैं, 12 दिन, 11 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 30 दिन, 42 दिन, 50 दिन। भीष्म पितामह रोज भगवान कृष्ण से कहते हैं कि मैं इतने दिन मुझे हो गए, मेरे प्राण कब छूटेंगे ये बताओ। तब भगवान कृष्ण कहते हैं, पितामह
जब तक तुम्हारे कर्म का भोग पूरा नहीं हो जाता और तुमने जो दुर्योधन के घर का अन्न खाया है, उस अन्न से जो तुम्हारे शरीर में रक्त चल रहा है, उस अन्न से जो तुम्हारे शरीर में रक्त बनकर घूम रहा है, वो रक्त जब तक पूरा नहीं निकल जाता तब तक आप मेरी शरण में वापस नहीं आ सकते। ये निश्चित है, आप नहीं बोल सकते। जब तक हमारे कर्म का भोग पूरा नहीं हो जाता तब तक हम इस संसार सागर से जा नहीं सकते। शिव महापुराण की कथा कहती है जन्म, मरण और परण। परण मतलब विवाह। जन्म मेरे महादेव के हाथ में है, मृत्यु मेरे महादेव के हाथ में है। देखो एक मृत्यु का एक प्रसंग आया है, देखिए, बहुत सुंदर पत्र है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ग्राम खेराई से जिला अशोकनगर अनीता यादव इस पत्र को लिखी है। कहीं अनीता जी बैठी हों तो दोनों हाथ हिलाइएगा। अनीता यादव कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। दोनों हाथ ऐसे हिला देना जहां कहीं बैठी हो। अगर पीछे बैठी हो तो हमको नजर नहीं आ रही है। पत्र में लिखा है, मेरे बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, कर नहीं सकती। मेरी बहू की डिलीवरी होना थी, एम्बुलेंस से मैंने 4 बजे बुला लिया था। एम्बुलेंस वाले ने महिला के अलावा उस एम्बुलेंस में किसी पुरुष को नहीं बिठाया था। तब बाबा भोले को प्रणाम करके हम एम्बुलेंस से बैठकर गए और हमारी बहू को लेकर एम्बुलेंस अशोकनगर के पुलिस चौकी जहां हनुमान जी का मंदिर था वहीं पर पहुंची। अचानक ड्राइवर को नींद आ गई और ड्राइवर को नींद आई और कुछ हुआ, गाड़ी एक कबाड़े के ठेले में जाकर पड़ गई। पूरी गाड़ी आगे से डैमेज हो गई, गाड़ी पूरी डैमेज होकर छार हो गई और गुरुदेव टूट फूट बहुत हो गई। मेरी बहू को डिलीवरी होना थी। मेरी बहू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करती रही और बाबा की कृपा ऐसी हुई, गाड़ी पूरी छार हो गई। मेरी बहू और उसका बच्चा दोनों सुरक्षित रहा। ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का। बैठिए। हर हर महादेव। एक जीवन में मृत्यु, जन्म, मरण, परण, ये 3 मेरे देवाधिदेव महादेव के हाथ में हैं। अगर कहीं का विद्वान से विद्वान भी आकर कह देता है कि तुम्हारी मृत्यु इस तारीख की है, हो सकता है वो आगे पीछे हो जाए, पर जब तक मेरा महादेव नहीं छाएगा तब तक नहीं हो सकती। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। जो शिव का भक्त हो उसे क्या सोचना, शंकर का भक्त क्या 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 विचार करना। एक नौकरी नहीं लगती तो लोगों का मन उतर जाता है। हमने शंकर जी का पशुपति व्रत करा था, हमने शिव जी को 1 लोटा पानी चढ़ाया था, हम शंकर जी के मंदिर गए थे, हमने 16 सोमवार का व्रत करा था, हमने संकट सोमवार का उपास करा था, और मेरी नौकरी नहीं लगी, और मेरी नौकरी नहीं लगी और दूसरे की लगी। बड़े दुखी हो जाते हैं, बड़े दुखी। और फिर बाद में आकर कहते हैं गुरु जी भगवान हमारी क्यों नहीं सुनता।
आखिर आप कहते हो कि एक लोटा जल चढ़ाओ और सभी समस्या का हल हो जाता है, तो भगवान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा? मुझे दुख क्यों, मुझे तकलीफ क्यों? तो उसका भी अंदाजा लगा कर बैठो। जब घर में बच्चा जन्म लेता है, घर में अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन भगवान को छूते हो? जम के बोलो जरा, भगवान को छूते हो? बच्चा जन्म लेता है तो हमारे यहां सुआ लग जाता है, कोई मरता है तो सूतक लग जाती है कि इतने दिन तक आप भगवान को नहीं छुएंगे, इतने दिन तक आप भगवान को स्पर्श नहीं करेंगे, इतने दिन तक आप अच्छे कार्य नहीं करेंगे। कोई मरा तो सूतक लग गई, घर में बच्चे ने जन्म लिया तो सुआ लग गया कि अब 8 दिन 10 दिन 5 दिन हम भगवान को नहीं छुएंगे, हम भगवान की पूजन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बच्चे ने जन्म ले लिया। अगर बच्चा जन्म लेता है तो 8 दिन 10 दिन तक लोग भगवान को नहीं छूते, तो भगवान भी तो यही कहता है कि तेरे भीतर रोज काम, रोज लोभ, रोज वासना, रोज आसक्ति, रोज तृष्णा जन्म लेती है, तो मैं तुझे छूऊं कैसे? और जब तक मैं छूऊंगा नहीं तब तक तेरा कल्याण होगा नहीं। तू अहंकार छोड़ दे, तू क्रोध छोड़ दे, तू लोभ छोड़ दे, तू वासना छोड़ दे, तू तृष्णा छोड़ दे, काम होगा। एक छोटी सी नौकरी नहीं लगती तो मन उतर जाता है। तो इंटरव्यू देने गए और आ गए, मन एक पत्र आया, देखिए पत्र वापिस देते। अभी ज्यादा पढ़े नहीं है, पूरे यहां रखे हो, 2-4 पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वो उतार। मेरा नाम इंजीनियर राजा रघुवंशी है, ग्राम पीमरी, जिला अशोकनगर का निवासी हूं। कहीं बैठे हैं तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। महाराज राजा रघुवंशी कहीं बैठे हो तो हाथ। अच्छा, पत्र आप ही लेके आई हैं क्या? दोनों हाथ हिला दीजिए। श्री शिवाय नमस्ते। राजा रघुवंशी है, ग्राम पीमरी, जिला अशोकनगर का निवासी हूँ। गुरुजी मैं क्या बखान करूं एक लोटे जल का। मेरी माताजी कभी शिव मंदिर नहीं जाती थी, उनने उनकी आपकी कथा सुनना शुरू किया पिछले साल। वो जवाब आपने अभिषेक करवाया था, हमने बाबा का अभिषेक अपने घर पर किया, विधि विधान से किया, और उसी दिन मेरा जॉब का लेटर बाबा की कृपा से आ गया। जिस लेटर का मुझे बहुत दिन से इंतजार था, मेरी सर्विस का, वो लेटर जिस दिन मैंने अभिषेक करा बाबा का उसी दिन प्राप्त हो गया। ये शिव कृपा है। गुरुदेव पहले जॉब के लिए बहुत भटका और मैं घर में अकेला हूँ। मैं अपनी मम्मी पापा जी को अकेला छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता था। नौकरी मिलने में बहुत परेशानी हो रही थी। बाबा की कृपा से मैं रोज बाबा से विनती करता था, बाबा बहुत दूर जॉब लगा है, अशोकनगर में लग जाए तो अच्छा है। बाबा से विनती कर कर 1 लोटा जल चढ़ाने लगा और एक बेलपत्री बाबा को चढ़ाने लगा। बाबा की कृपा गुरुजी ऐसी हो गई कि मेरा प्रोजेक्ट फिर पास हो गया और मुझे अशोकनगर में बाबा की कृपा से अशोकनगर में जॉब मिल गई। प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर आज मैं सर्विस कर रहा हूं। ये शिव की कृपा है, ये शंकर की उदाहरण। हम परमात्मा से थोड़ा मांगते हैं और भगवान कहता है ले, ये ले जाए। और भगवान से हम ये कहें कि बाबा ऐसी कृपा करना कि जो मेरे हित का हो और जो आपको पसंद हो और जिसमें मेरी जिंदगी का सुख हो और मेरे महादेव की कृपा हो, बस वही कर देना। तो भोलेनाथ अपने हिसाब से करे। मेरा शिव, आप जो मांग रहे हो भगवान से कहो कि जो मेरे हित का हो, जो मेरे आनंद का हो, वो मुझे दीजिए। बस शिव महापुराण की कथा और गीता एक ही बात कहती है कि कर्म करने में पीछे मत हटना।
आप मेहनत करने में पीछे मत हटो, बहुत करो। एक बार बादलों की हड़ताल हो गई और सारे बादलों ने आपस में मीटिंग कर कर कह दिया कि अब हम नहीं बरसेंगे, इंद्र देवता से हमारी लड़ाई हो गई, 10 वर्ष तक पानी पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। ये बादलों ने संकल्प ले लिया। दस वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा, बादलों ने संकल्प ले लिया। इंद्र से कह दिया पानी गिरना बंद, 10 साल पृथ्वी पर पानी नहीं गिरेगा। किसानों को मालूम पड़ा कि बादलों ने हड़ताल कर दी है और पानी गिरना बंद हो गया है, तो सारे के सारे किसानों ने अपने अपने हल, बखर, मशीन, मोटर सब निकाल के अपने घर में रख लिया। एक किसान, एक गांव का व्यक्ति, एक किसान रोज बखर चलाने जाता है, रोज जमीन को तैयार करता है। एक बादल वहीं से निकल कर जा रहा था। उस बादल ने उससे पूछा, भाई एक बात बता, जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज बखर क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू रोज हल क्यों चला रहा है? जब 10 साल तक पानी नहीं गिरेगा तो तू ये बीज क्यों बोना चाहता है? इतने में किसान ने कहा, 10 साल में मैं बखर चलाना ना भूल जाऊं, इसलिए मैं रोज बखर चलाता हूं। बादलों के मन में आया कि 10 साल में हम पानी बरसाना भूल गए तो बादल ने तुरंत पानी बरसा कर देखा कि बरस रहा है कि नहीं बरस रहा। बस वो पानी बरसना था और पानी बरसा। सारे किसान बैठे की बैठे रह गए। जो रोज बखर चला रहा था वो बीज बोकर फसल लेकर चला। ये तैयारी फसल की पूरी रखो, पूरी। जब बरसे तब बीज बो दो, जब बरसे तब पूरी तैयारी। भजन करते रहो। कल कथा में कहा था, खाते समय बत्ती सी याद आएगी, पढ़ते समय जम के बोलो जरा, अच्छी जम के बोलो, यहां तक आवाज आना चाहिए। पढ़ते समय चश्मा याद आएगा और मरते समय मेरा महादेव याद आएगा कि वो था। कथा हो रही थी, अशोक नगर में चल रही थी। अरे सांसद महोदय कराए, यादव परिवार कराया और मैं जा नहीं सका। तब महादेव याद आएगा कि मैंने छोड़ दी उस कथा को, मैंने छोड़ दिया उस भजन को, मैंने छोड़ दिया उस मंत्र स्मरण को, मैंने छोड़ दिया उस मौके को। अरे मैं तो जाने के लिए तैयार बैठी थी पर पानी आने लगा। तो भगवान ने भी कहा, मिट्टी की तो नहीं बनी थी, चामड़े का शरीर दिया था, गीली हो जाती बस। बच्चा छोटा रहता है ना, छोटे बच्चे की गंदगी मम्मी पापा साफ कर देते हैं, पर कोई बड़ा 40 साल, 45 साल, 50 साल का व्यक्ति गंदगी करे तो माता पिता साफ करे क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं करे। बचपन की गंदगी को माता पिता साफ करते हैं और जब बड़े हो जाते हो तब गंदगी को माता पिता साफ नहीं करते। महाराज, ये उसी तरह से है जैसे बचपन में किया गया पाप तो भगवान भी माफ कर देता है, पर बड़ी अवस्था में किया गया पाप कर्म आपको भजन के बल पर, स्मरण के बल पर, कीर्तन के बल पर, मंत्र जाप के बल पर ही समाप्त करना पड़ेगा। इसके सिवाय वो साफ हो भी नहीं सकते, साफ नहीं होगा वो। अब करो भजन। कई लोग कहते हैं महाराज जी, हमने भजन किया, हमने कीर्तन किया, हमने मंत्र करा, हमने 1 लोटा जल चढ़ाया, हमने पशुपति व्रत करा, हमारा यह काम नहीं हुआ। उसके पीछे कारण क्या है? कहीं सुआ तो नहीं लगा? तुम रोज क्रोध को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज अहंकार को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज वासना को जन्म तो नहीं देते? तुम रोज लोभ और
तृष्णा को जन्म तो नहीं देते। रोज तुम्हारे यहाँ पर सुआ लग रहा है क्योंकि रोज तुम्हारे यहाँ क्रोध का जन्म हो रहा है, तो भगवान कैसे छुए तुमको, कैसे छुए? दक्ष प्रजापति को ब्रह्मा जी ने अपने हृदय से प्रकट किया। और दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी प्रकट करे, दक्ष बाबा के घर में बेटों का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद में जब बेटों का जन्म हुआ तो देवऋषि नारद ने उनको सत्संग में लगा दिया, सत्संग में बिठा दी। अब जरा विचार करिएगा, देवऋषि नारद ने दक्ष प्रजापति के पुत्रों को सत्संग में बिठा दिया, ले जाकर लगा दिया। अब वो सत्संग में बैठ गए, सत्संग में लग गए, अब वो चिंता मुक्त हो गए, अब उनको चिंता नहीं है। रेल से कभी कहीं गए हो क्या? कौन कौन ने ट्रेन का सफर करा है, जरा हाथ उठाओ। जो कभी भी जिंदगी में एक बार ट्रेन में बैठे हो, सब बैठे हो ना, रख लो। ट्रेन का सफर करने वाला व्यक्ति एक बात का अंदाजा लगा कर रखना, रेलवे स्टेशन पर खड़ा है, टिकट उसके हाथ में रखा है और ट्रेन का इंतजार कर रहा है। उसकी बेचैनी देखिए, कितनी देर में आएगी, कब आएगी, बहुत देर हो गई, आज तो ट्रेन लेट हो गई, बता रहे हैं कि आधा घंटा लेट आएगी। अब बेचैनी देखिए, उसकी चिंता देखिए। सामान, बैग, पत्नी, बच्चे, कुटुंब, कबीला सब साथ में है, खाने का सामान भी साथ में है, पानी की बोतल भी साथ में है, इसके बाद भी उसकी बेचैनी देखिए। आई नहीं, अभी तक आई नहीं, और आएगी तो भीड़ रहेगी कि नहीं रहेगी, कितनी भीड़ रहेगी, कैसा होगा, क्या होगा, उसकी चिंता बढ़ती चली जा रही है। जब तक ट्रेन नहीं आती उसकी बेचैनी, उसकी चिंता बनी रहती है। और कब आएगी, सामने आई और बोगी यहाँ आएगी, डब्बा यहाँ आएगा कि वहां आएगा, और डब्बा पीछे लगा, बोगी पीछे लगी कि आगे लगी, ना जाने कहां लगी, चिंता बढ़ती चली जा रही है, चिंता बढ़ती चली जा रही है। खाने का सामान है, खाने में मन नहीं लग रहा, पानी रखा है, पीने में मन नहीं लग रहा, परिवार बच्चा सब साथ में है और ट्रेन का इंतजार है। ट्रेन सामने आई और तुम उस ट्रेन के अंदर चढ़कर बैठ गए, सीट पर पहुंच गए, अपना सामान पटका, उसके बाद ऐसी चिंता से मुक्त हुए कि अब तो अशोक नगर उतरूंगी तब सीट छोड़। चिंता से मुक्त, सामान सीट पर पड़ा है, तुम्हारा ध्यान सब दूर से हट गया, तुमने बिस्कुट का पैकेट निकाला, खोला, खाया, पानी भी पिया, दूसरे को भी दिया और चाय वाले को रोका, ए भैया चाय दो जरा। अभी बाहर इतनी बेचैन हो रही थी, इतनी चिंता, इतनी चिंता, इतनी चिंता, और आते से ट्रेन की सीट पर बैठी और चिंता समाप्त, चिंता गई, क्योंकि बैठी कहां पर है, ट्रेन की सीट पर आकर बैठ गई है, इसलिए चिंता समाप्त हो गई है। शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब तक शिव पुराण में जाकर नहीं बैठोगे तब तक बेचैनी बनी रहेगी। जिस दिन इस ट्रेन में आकर बैठ गए उस दिन बेचैनी समाप्त, चिंता गई, समाप्त। एक बार भगवान की कथा में, एक बार इस भक्ति की कथा में, एक बार शिव महापुराण की ट्रेन में, एक बार भगवान की भक्ति में आकर बैठो, चिंता से मुक्त हो जाओगे, चिंता छूट जाएगी। एक भोला कैलाश में और एक भोला मेरे विश्वास में है, ये निश्चित है, ये निश्चित। एक कैलाश में भोला है तो एक विश्वास में भोला है। आप विश्वास करेंगे
एक लोटा जल शिव जी को समर्पित कर रहे हैं, एक बेलपत्र बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ा रहे हैं। तो आपका विश्वास दृढ़ है तो बाबा देगा जरूर, ये निश्चित है, पक्का। तो देगा। और अगर विश्वास नहीं है, भरोसा नहीं है, होता है। पंडित जी हमारे यहाँ पर, यहीं के पंडित जी से मतलब नहीं है, हमारे पंडितों से मतलब सारी दुनिया के जितने पंडित जी हैं, जब भी पूजन कराने बिठाते हैं, हाथ में चावल, जल, खुला पैसा, बोलो बोलो सही है कि गलत है, सुपारी दे के क्या बोलते हैं, भगवान का ध्यान करो। बोलो, बोलते कि नहीं बोलते? अरे बोलो तो रे अशोक नगर वालों, जी जी सही है कि गलत है? भगवान का ध्यान करो। अच्छा, केवल भगवान के लिए क्यों बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो? कभी नहीं बोलते कि अपनी लुगाई का ध्यान करो। और अगर भले वो बोल रहे हैं भगवान का ध्यान करो, अगर लुगाई का बोलो, पत्नी का बोलो कि पत्नी का ध्यान करो, बिना बोले भी ध्यान पत्नी में चला जाता। बिना हाथ में चावल और जल लिए ध्यान पत्नी में जा रहा है, बिना चावल और जल लिए ध्यान बच्चों में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान घर में जा रहा है, बिना चावल और जल के ध्यान सब दूर जा रहा है। पर भगवान के टाइम पर ही बोला जाता है कि भगवान का ध्यान करो, क्योंकि पंडित जी को भी मालूम है इसका ध्यान सब दूर जाएगा पर भगवान पर नहीं जाएगा, इसलिए कहा कि भगवान का ध्यान लगाओ। परिवार के लिए कभी नहीं कहना पड़ता कि परिवार में, कई माताएं कहती हमारा मन कथा में नहीं लगता, तो हमारा मन कहीं नहीं लगता, हमारा मन तो कथा में बिल्कुल नहीं लगता। तो हमने कहा बच्चों में लगता, बिल्कुल, और हमने कहा हस्बैंड में, तो कहा उसमें। हमारा मन घर में, अरे गुरुजी घर तो मेरे में कहीं पे भी चली जाऊं ना, हमारा तो होटल में भी मन नहीं लगे जितना घर में लगे। अच्छा, मायके जाए कि नहीं जाए? 4 साल हो गए, मैं तो नहीं गई। मोहल्ले में कहीं शादी ब्याह हो तो मैं तो नहीं जाऊं, कथा भागवत हो तो मैं तो नहीं जाऊं। तो हमने भी सोच लिया अगली बार जो घरों में बाथरूम में काली वाली छिपकली होती है ना, ब्लैक कलर की छिपकली होती है मोटी वाली, हमने भी सोच लिया अगली बार घर में बाथरूम में छिपकली मिलेगी निश्चित। जब भगवान का नाम ही नहीं लिया, संसार में आए, मनुष्य की देह मिली, 83,99,999 योनियां निकालने के बाद पशुओं की, ना जाने कीट की, पतंगे की, झुंगूर की, जुआ की, कितनी योनियां निकली। उस योनियों से निकलने के बाद मनुष्य की योनि 84,00,000 नंबर की योनि मिली, और उसको भी तुम उपयोग नहीं कर सके। उसमें भी दिन भर चुपचाप से खाने में लगे रहे। अगर ऐसा कोई व्यक्ति मिले जो चुपचाप से रसोई घर में जाके चाय माय बना के अकेली खा पी के निकल के आ जाए, समझ लेना हींग की डब्बी में खुशबू रह गई है, अगला जन्म इसका जुआ का था। इसलिए ये चुपचाप घुस के और निपटा के आ गई, पक्का हींग की डब्बी में खुशबू रह गई। जो जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, समझ लेना जरा जरा सी बात में चिल्ला के दौड़े, समझ जा अपनी कॉलोनी का कुत्ता है, मर के अब आया है, धाड़ जरा सा कोई ने बोला चिल्लाना, भाग भाग। कोई जरा जरा सी बात में क्रोध करे, गुस्सा करे, समझ जा उसी समय में जरा सी बात में क्रोध है, जरा सी बात में गुस्सा है, समझ लेना अगले जन्म में सांप था, बस बीन बजी और तैयार हो गया। समझ जा, ये हींग की डब्बी की खुशबुएं सारी इस शरीर में रहती हैं, तो इनसे पहचान बनती है कि तुम अगले जन्म में कौन थे।
अगले जन्म में थे कौन? और जो भगवान की भक्ति में लगा रहे, भगवान के भजन में डूबा रहे, समझ लेना अगला जन्म गौ माता का था। चुप रहता, भजन करता, कीर्तन करता, स्मरण करता, मंत्र जाप करता। इसकी खुशबू अलग ही है, इसका आनंद अलग ही है, इसका सुख अलग है, इसका आनंद अलग, इसका आनंद अलग ही है, इसकी खुशबू अलग है। महाराज सुख अलग है। शिव पुराण कह रही है, भगवान की कथा कह रही है, भगवान का भजन कर रही है। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव की शिव महापुराण का मूल मंत्र का स्मरण, भगवान शिव से प्रार्थना कि मेरे मन के मनोरथ को, मेरे मन के भावों को आप पूर्ण करिए। सभी पितृपक्ष की जो तर्पण शिव महापुराण की कथा चल रही है, जितने लोग आस्था चैनल पर, जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, हाथ में चावल का दाना लेकर या बेलपत्र लेकर या आसन लगाकर या बिना आसन के, बिना चावल के दाने के, बिना बेलपत्र के श्रवण कर रहे हैं, तो अपने हृदय से बाबा को विनय कर कर कि मेरे मन का भाव ये है, पितृदेव श्रीमद ये शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हैं, ये कार्य सफल करना। सब मंत्रों का स्मरण करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,